नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की हर लेटेस्ट खबर जानने के लिए स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पूरी तरह से काम करने के साथ कुछ ही वक्त में हमने ये खोज लिया कि नए एक्सोप्लैनेट जो ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद हैं, उनमें से एक ऐसा ही स्टार सिस्टम है ट्रैपिस्ट-1। 1999 में खोजा गया ट्रैपिस्ट-1 एक अल्ट्रा कूल लाल बौना तारा है जिसका तापमान सिर्फ 4400 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब है कि गलती से ही सही, लेकिन ये इंसानों की जानकारी में अब तक के सबसे बेहतर सितारों में से एक है। आकार की बात करें तो ये हमारे सूर्य से केवल 9% ही बड़ा है। ये स्टार सिस्टम से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जो फिलहाल पहुंच से बाहर है। ये इतना दूर है कि शायद ही किसी मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट ने वहां तक की यात्रा की हो। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास जरूरी टेक्नोलॉजी की कमी है। ट्रैपिस्ट-1 को पहले 2 मास J2306-2928-05022285 कहा जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा तारे की परिक्रमा करने वाले 3 एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद इसे नया नाम दिया गया। इसके प्रकाश में आई गिरावट ने एस्ट्रोनॉमर्स को इसका लोकेशन मुहैया करवाया। चिली की ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप, जिसने 2016 में इसकी खोज की थी, उसी पर स्टार सिस्टम का नाम रखा गया और बन गया ये ट्रैपिस्ट-1। साथ ही जिन 3 ग्रहों को हमने तारे की परिक्रमा करते हुए पाया, उन्हें ट्रैपिस्ट-1b, ट्रैपिस्ट-1c और ट्रैपिस्ट-1d नाम दिया गया। इस सिस्टम की स्टडी करने के कई महीनों बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने निष्कर्ष निकाला कि 1b और 1c में गैसीय एटमॉस्फेयर्स नहीं था, जिसने उन्हें पृथ्वी की तरह चट्टानी बना दिया। भविष्य में अगर एक बार हमने इंटरस्टेलर ट्रैवल हासिल कर ली तो इन 2 ग्रहों को सीरियस प्रोस्पेक्ट्स माना जा सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके पास सुलगने वाले हाइड्रोजन हीलियम एनवेलप की कमी है, जिससे यहाँ रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो महज शुरुआत थी। तब से वैज्ञानिकों ने तारे की परिक्रमा करने वाले 4 और ग्रहों की खोज की। ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं। लेकिन इस समानता के अलावा 2 स्टार सिस्टम्स में कोई दूसरी समानता नहीं है और ये एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। चिली के एक एस्ट्रोनॉमर बताते हैं कि सभी 7 ग्रह जो ट्रैपिस्ट-1 की परिक्रमा कर रहे हैं, वे पृथ्वी के आकार के हैं और साथ ही उनमें से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। गोल्डीलॉक्स जोन काफी नजदीक एक ऐसे क्षेत्र को नाम दिया गया है जो एक तारे से काफी दूर है, जहां एक ग्रह आसानी से तरल पानी बनाए रख सकता है। ये अहम है क्योंकि तरल पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इन सभी ग्रहों की खोज नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप और बाकी ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज की वजह से ही मुमकिन हुआ था। जब स्पिट्जर मिशन विज्ञान का संचालन कर रहा था, उसने सिस्टम को 1000 घंटे से ज्यादा वक्त तक देखा। यहाँ तक कि केपलर टेलीस्कोप भी इस प्रणाली का अध्ययन करने में शामिल था। लेकिन हमारे लिए दुख की बात यह है कि इन दोनों मिशंस को अब बंद कर दिया गया है। तो अब ये JWST की जिम्मेदारी है कि वे अपने अच्छे कामों को जारी रखें और हमें बेशकीमती जानकारी प्रदान करे। ऐसा माना जाता है कि वेब उन 7 ग्रहों का अध्ययन करेगा। हमने उल्लेख किया था कि ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों से अलग थे। आइए आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले सभी ट्रैपिस्ट ग्रह अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं। वास्तव में वे इतने करीब हैं कि अगर हम उनके ऑर्बिट को जोड़ें तो वे अभी भी बुध की ऑर्बिट में फिट होंगे। उदाहरण के लिए ट्रैपिस्ट-1b अपने तारे की परिक्रमा करने में केवल 1.5 दिन का वक्त लेता है, लेकिन इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। यहीं पर बातें दिलचस्प हो जाती है। सभी ट्रैपिस्ट प्लैनेट्स प्रकृति में चट्टानी महसूस होते हैं और संदिग्ध रूप से पृथ्वी की तरह दिखते हैं। इससे ये जरूरी नहीं कि उन्हें रहने लायक बना दे, क्योंकि कुछ बहुत गर्म तो कुछ बहुत ठंडे हैं। इसके असली स्वरूप को वेब टेलीस्कोप ही बता सकता है। जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वो ये है कि क्या उनके पास हमारे ग्रह के समान कुछ है? अभी इसका जवाब देना जल्दबाजी होगी क्योंकि रिसर्च अभी जारी है। कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स के साथ ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्ट जोड़ने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी डेंसिटी हमारे ग्रह के समान है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि वे चांद की तरह भूरे हैं या पृथ्वी की तरह गीले और हरे।
डेंसिटीज ग्रह के कंपोजिशन के अहम सुराग होने के बावजूद ये हमें उनके हैबिटेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताते। न केवल वे सभी चट्टानी ग्रह हैं, बल्कि उनमें से कुछ पर स्पष्ट रूप से तरल पानी भी है। हालांकि ये नहीं पता कि पृथ्वी की तरह ये पानी वहाँ तरल रूप से रहेगा या नहीं। ये समानताएं ही है जो ट्रैपिस्ट प्रणाली को इतना पेचीदा बनाती है। ये सचमुच हमारे लिए स्टार सिस्टम का अध्ययन करने का पहला वास्तविक अवसर है। ये हमें अब तक के सबसे साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल सवालों के जवाब देने में भी मदद कर सकता है कि क्या हम अकेले हैं। हमारे सौर मंडल का हर एक ग्रह बहुत अहम रोल निभाता है और वहाँ बहुत सारे ग्रह हैं जो हमारे ग्रह से बहुत अलग है। ये यहाँ सवाल खड़ा करता है कि हमारा सौर मंडल कैसे अस्तित्व में आया और क्या ये इस तरह से बना है जिससे यहाँ जीवन जगा जा सके। इन सवालों का जवाब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसने हाल ही में पूरी दुनिया के सामने अपनी फर्स्ट इमेज रिलीज की। नासा के अधिकारियों ने हमें ये भी भरोसा दिलाया कि नए एक्सोप्लैनेट डेटा वीकली सामने आएंगे। वेब टीम के मुताबिक JWST अपने जीवन काल का 1/4 हिस्सा एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने में बिताएगा और उस वक्त का 8.2% हिस्सा ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम को देखने के लिए समर्पित होगा। JWST का मेजर ऑब्जर्वेशंस है वायुमंडल का पूर्ण परीक्षण, ये जानने के लिए कि क्या ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट्स के आसपास वातावरण मौजूद है या नहीं। साइंटिस्ट ने पहले ही हबल टेलीस्कोप की मदद से इसकी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन वे कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि JWST को उन चीजों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया जो हबल कभी नहीं खोज पाया। अगर ट्रैपिस्ट-1 के आसपास वायुमंडल पाए जाते हैं तो ये एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए काफी अहम होगा। कुछ साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि सौर ज्वालाओं ने चट्टानी ग्रहों के वायुमंडल को बर्बाद कर दिया होगा जो उनके होस्ट स्टार के करीब है। ज्वारीय लॉकिंग एक ग्रेविटेशनल तंत्र जो करीब के ग्रहों को प्रभावित करता है और ग्रह के एक गोलार्ध को हमेशा तारे के सामने रखता है। ये इन वायुमंडलों की विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। महासागरों, प्लेट टेक्टोनिक्स और यहाँ तक कि जीवन की उपस्थिति के आधार पर जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं चट्टानी ग्रहों के वायुमंडल के माध्यम से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को साइकिल कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रचनाएं होती है। लेकिन इनमें से किसी भी आकर्षक विषय का अध्ययन करने के लिए पहले एक माहौल तलाशना होगा। JWST द्वारा निश्चित रूप से कई टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर का पता लगाया जाना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण अणुओं की जनगणना के साथ। हम मानते हैं कि ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के कारण JWST के साथ एक आंशिक रूप से मुमकिन है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।